अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MLT टाइम्स। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया का लाइफ साइकिल। नाजरीन, मलेरिया क्या है? मलेरिया एक आम पैरासिटिक बीमारी है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारियों में से एक है। लास्ट अपडेट जनवरी 2022 में आखिरी अपडेट के मुताबिक मलेरिया बहुत सारे ममालिक में मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये ज़्यादा पाई जाती है। मलेरिया सहारा अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, मशरिक वस्ती में और ओशियाना के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। जिन मखसूस ममालिक में मलेरिया पाया जाता है, ये कभी किस मुल्क में ज़्यादा हो सकती है। इसकी डिपेंडेंस जो है वो पब्लिक हेल्थ की कोशिशों से और मौसमियाती तब्दीलियों से और आबादी की नकलो हरकत की वजह से हो सकती है। वो कौन सी वजह है जो कि मलेरिया की वजह बनती है? यानी मच्छर एक मेन रूट काज है मलेरिया का फैलने का, लेकिन उससे बीमारी नहीं लगती। ये एक खास किस्म का पैरासाइट है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसकी वजह से होती है। मलेरिया का काजेटिव एजेंट जो है वो मलेरिया प्रोटोजोआ है, जो कि एक स्पीशीज है जिसकी 4 किस्में हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा है मलेरीज। नाज़रीन, इनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है, जो कि एक वायलेंट किस्म मलेरिया की, वो है फाल्सिफेरम, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। नॉर्मली मच्छर खून नहीं पीता। जब वो प्रेग्नेंट हो जाता है तब उसको खून की जरूरत होती है, फिर ये इंसानी खून पीता है। जब ये इंसानी खून पीता है तो इसके साथ जब ये खून पीता है तो तब ये आपके अंदर या इंसान के अंदर ये जो पैरासाइट है वो छोड़ देता है। अब यहाँ पे हम जो मलेरिया का पूरा लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताएंगे आपको, यानी समझाएंगे। मलेरिया का जो पूरा लाइफ साइकिल है इसमें 2 होस्ट होते हैं। एक होता है मस्कीटो, दूसरा होता है ह्यूमन, इंसान। जब मच्छर इंसानी जिस्म में मलेरिया पैरासाइट छोड़ता है तो इंसानी जिस्म का खून पीता है, इससे जिकाना ये उसे एंजॉय करता है। तब वो अपना सलाइवा इंसानी जिस्म में छोड़ता है ताकि ब्लड कोगुलेशन हो सके। चूंकि यह पैरासाइट स्पोरोजोआ की शक्ल में सलाइवा में मौजूद होता है, तो बाइट के साथ इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। स्पोरोजाइट इंसानी जिस्म में इन्फेक्शन के काबिल होता है। तो जब इंसानी जिस्म में ये दाखिल होता है तो खून में आने के बाद इसका अगला टारगेट होता है लीवर में वो क्या होता है कि हेपेटोसाइट में चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि ये बहुत अरसे तक रहते हैं। वहां पे वो ये एसेक्सुअल तरीके से बढ़ते हैं मेरोजाइट की शक्ल में ये तकसीम होते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन होती है। वहां पर वो जब रहते हैं तो ये लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। वहां पर जब लीवर सेल इन्फेक्ट होता है तो ये बस्ट कर देते हैं, यानी फट जाते हैं। जब लीवर बस्ट कर देता है तो मेरोजाइट का अगला टारगेट होता है आरबीसी। अब आरबीसी मेरोजाइट आरबीसी में डेवलप हो जाते हैं, रिंग में जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें जिसे ट्रोपोजाइट कहते हैं। ट्रोपोजाइट क्या करते हैं कि उसके 2 पेजेस होते हैं। ज्यादातर ट्रोपोजाइट क्या होते हैं कि आरबीसी में रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं एसेक्सुअल तरीके से। आरबीसी की साइज चूंकि छोटी होती है उसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं, तो इसमें समा नहीं सकते, तो ये बस कर देते हैं। फिर इस तरह ये साइकिल चालू रहता है, दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करने के साथ साथ इस तरह ये रिप्रोडक्शन अमल जारी रहता है। दूसरा फेज होता है उसका सेक्सुअल होता है। इसमें क्या होता है कि ट्रोपोजाइट जो होते हैं वो इमर्ज कर देते हैं गेमेटोसाइट में, मेल और फीमेल में। अब यहां से दूसरा, जब नॉन इन्फेक्टेड मच्छर इंसानी खून पीने के लिए बाइट करता है तो बाइट के साथ खून सक करने के साथ साथ गेमेटोसाइट को भी अंदर ले जाता है, दाखिल कर देता है। इस तरह ये मच्छर भी इन्फेक्ट हो जाता है। यहां पर मस्कीटो कॉल जो होस्ट है दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि मस्कीटो का है। जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है अब वो स्टार्ट हो जाता है इस मलेरिया का। चूंकि मच्छर जो होता है वो बाइट के साथ
मेल और फीमेल गोमेटोसाइट लेके जाता है, वहां पे क्या होता है कि जो मेल गोमेटोसाइट उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है में ज़ाइगोट की शक्ल में मलेरिया की गट में। वहां पे क्या होता है कि ओसिस्ट में ये डेवलप हो जाता है और फिर क्रॉस ओसिस्ट जो है वो क्रॉस कर देता है गट को स्लाइवा तक, और यहां पे ग्लैंड में ये रहते हैं। जब मच्छर बाइट करता है तो तब ये इंसान को इन्फेक्शन के लिए तैयार होता है स्पोरोजाइट की शक्ल में, यानी ओसिस्ट जो है वो फिर रिलीज कर देता है कुछ स्पोरोजाइट को जो कि रेडी होते हैं नेक्स्ट ब्लड मील में इंसानी अंदर दाखिल करने के लिए, यानी उस इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए। इस तरह फिर ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है जब मच्छर फिर इंसान को काट। नाज़रीन, अगर टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बिल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो।